हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, सुबह की 6 बजे और 6 बजे से घर गृहस्थी के काम शुरू हो जाते हैं, छोटे बड़े जो भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं उठा रही थी बिस्तर। तो आज मैं ये चादर उठा रही थी। मैंने कहा ना चादर को धो देती हूँ। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग। और जो भी चैनल पे नए आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मेरी आवाज़ थोड़ा सा ना अजीब लग रही होगी क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ करके वॉइस ओवर कर रही हूँ ना। रात को मैंने किया नहीं था, टाइम नहीं लगा था रात को, तो मैं इसलिए ना कर नहीं पाई थी। तो मन भी नहीं हुआ था मेरा, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर उठा दिया था। उधर की कमरे की चादर भी उठाई है मैंने। तो इनको भी ना मैं धोने के लिए डाल दूँगी, भिगोने के लिए डाल दूँगी। अभी धोऊँगी तो थोड़ी देर में ही। तो बाहर ना भी अंधेरा ही है। तो अभी इतना उजाला होने रखा, अभी 6 सवा 6 हो गए होंगे शायद। तो देर में ही होता है थोड़ा सा उजाला। तो यहाँ पे मैंने कहा रात के बर्तन धोए हुए हैं तो इनको ना अपनी जगह पे लगा देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सी चाय पी लेते हैं। पहले चाय रख तो दी थी, फिर मैंने ना बाद में बंद ही कर दी थी। मैंने कहा फिर मुझे ना उठती हूँ तो ना मुझे काम करने की फिर जल्दी हो जाती है कि मैं काम ही कर दूँ पहले। तो और सुबह सुबह की यही एक्सरसाइज होती है हमारी, मेरी तो काम करने वाली बस, और तो करती नहीं हूँ। तो यहाँ पे बर्तन भी रख लेती हूँ। चाय मैं रोज़ रखती है ऐसी, पर मैं जब झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ ना तो उसके बाद ही पीती हूँ। मैं सोचती हूँ ना पहले थोड़ा सा ना चाय पी लेती हूँ, काली चाय पीती हूँ आजकल मैं। तो फिर बाद में मैंने कहा छोड़ो हटाओ, क्या चाय पीने में जितना देर तक बैठे रहो उतना देर तक तो मेरा झाड़ू लग जाएगा। तो इसीलिए तो यहाँ पे दरी को सब उठा लिया था, अंदर की भी उठा ली थी मैंने झाड़ा करके। तो यहाँ पे चाय भी बनी रही थी मेरी, तो पर मैंने ना बंद कर दी थी शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि फिर मैंने झाड़ू लेकर के आ गई थी और भजन लगा लिए थे, तो उसके साथ साथ मैं काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा लग रहा था झाड़ू। तो कल ना मेरा मन ही नहीं कर रहा। कल हमारे सामने वाले पड़ोसी हैं जो, वो भी आ गए, बगल वाले, सामने वाले, बगल में अम्मा रहती है ना, तो उनके बगल वाले जो हैं वो भी आ गए। उनका भी हो गया पूरा मकान, तो आ गए हैं। तो अब अच्छा लग रहा था, रात को खूब लाइटें जली थी ना, तो अच्छा लगता था ऐसे सामने सामने है, तो अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर शाम के टाइम में ना मैं उधर को ही चली गई थी रात के टाइम पे। फिर मैं फिर घर में आई तो फिर टाइम ही, फिर मन ही नहीं करा मेरा वीडियो एडिट करने को, पता नहीं क्यों कल। तो इसलिए मैंने करी नहीं थी, फिर अभी सुबह को कर रही हूँ मैं ये। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद ना कालीन को आज मैंने कहा थोड़ा ये झाड़ू से ना इससे साफ़ कर दो ना, सीक वाले झाड़ू से तो हो जाती है। उससे झाड़ू तो लगा देती हूँ मैं, पोछा भी लगा देती हूँ उसके ऊपर, पर झाड़ू ना उससे लग नहीं पाता है सही से, क्योंकि उसके ना जो वो होते चिपक जाते हैं इसमें, और इसमें जो धागे आगे चिपके रहते हैं ना बाल, तो ये झाड़ू से ना सब निकल जाते हैं, सीक वाले से या ब्रश मार दो उससे भी निकल जाते हैं, तो सही रहता है, साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे लगा दिया था मैंने झाड़ू, सब लगा दिया था। तो यहाँ पर भी लगा लूँगी, उधर कमरे में भी लगा लिया था। सोफ़े ना बहुत भारी होते हैं, अकेले से उठते नहीं है। मेरा रिशु ना सुबह के टाइम में घूमने चले जाता है डेली, तो अकेले के बस का होता नहीं है। और फिर कालीन भारी है तो फिर रोज़-रोज़ भी नहीं होती है साफ़। अभी तो आजकल तो ठंडा ही है, आजकल तो इतना ज़्यादा धूल-वूल भी नहीं होता है, पर कूड़ा इतना ना रोज़ निकल जाता है अंदर से, पता नहीं कहाँ से निकलता है, कोने-कोनों से रोज़ ही निकलता है। अंदर की साफ़-सफ़ाई रोज़ होती है लेकिन फिर भी कूड़ा निकलता ही है। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रख रखा, उजाला भी हो ही गया है अब तो। तो इसके बाद ना सीधे, पहले मैं कभी सोचती हूँ सीधे नहा ही लूँ, पर आज तो मेरे बहुत कपड़े रखे हैं, सीधे नहा भी नहीं सकती क्योंकि पहले कपड़े ही धोने पड़ते, फिर गीला हो जाओ तो फिर होता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर भी लगा लूँगी। पौधे ना पता नहीं कि आजकल सूख जैसे रखे हैं, पीले-पीले जैसे पड़ रखे हैं, मतलब पानी तो डालती हूँ मैं इनमें, रोज़ तो डालती नहीं हूँ खैर। परसों डाला था मैं, 2-4 दिन में डाला था, फिर कल नहीं डाला था। तो अब देखूँगी, डालूँगी तो 1-2 दिन में। पर अब डालने की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि जब धूप आ जाती है ना तो फिर डालना ही पड़ता है, क्योंकि अब तो मौसम ना थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे गर्म जैसा हो रहा है किसी-किसी समय पे ना, मतलब कोहरा और लगता है ना, तब ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आजकल मौसम ठीक है, साफ़ है ना, तो सही हो रखा है। तो मैंने कहा चलो इनमें भी डाल ही देती हूँ थोड़ा-थोड़ा पानी। सुबह के टाइम पे ही डलता है, जब यहाँ पे सफाई होने को होती है ना, तभी पानी भी डल पाता है यहाँ पे। तो इनको भर दो खूब अच्छे तरीके से, तो 1-2 दिन छोड़ कर के भी डालो तो सही रहता है। तो यहाँ पे डाल देती हूँ मैं खूब, नहीं तो सूख जाते हैं बेचारे भी यार, पत्ते ऐसे हो रखे हैं ना सूख-सूख करके और पीले पड़ रखे हैं। आजकल ठंडी के दिन में पीले पड़ जाते हैं ना। तुलसी तो मेरी ना पूरी सूख गई है, पता नहीं सूख क्या गई है, पाले से ही ख़राब हो गई है मतलब वो। और अभी यहाँ पे ना मुझे मिल नहीं रही किसी के यहाँ पर भी। अब मार्केट में मिलती है वो दूर ही मिलती है, जहाँ पे नर्सरी होती है, हमारे इधर को तो है नहीं इतनी, तो पता नहीं कहाँ मिलेगी, देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे पोछा भी लगा लिया था मैंने किचन में, तो यहाँ पर भी लगा दूँगी मैं पोछा। उधर कमरे में लगा ही दिया था मैंने, रिसु के कमरे में। तो अब यहाँ पे अच्छे तरीके से हाथ वाला पोछा लगाऊँ, सोचती हूँ रोज़ फिर डंडे वाला ले आती हूँ। मेरी तो ऐसी आदत है,
मैं जितनी देर तक हाथ वाला लगाऊंगी उतनी देर तक डंडे वाला लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं ले आई थी पोछा। तो ये भी मतलब अंदर अंदर का तो घुस ही जाता है, कहीं कहीं पे हाथ वाला भी घुस जाता है, लेकिन ये थोड़ा बेड नटों के नीचे घुस जाता है ना, सोफ़े के नीचे तो नहीं घुस पाता पर बेड के नीचे घुस जाता है। तो झाड़ू पोछा हो गया, बाहर की साफ़ सफाई हो गई मेरी, बाहर भी मैंने साफ़ कर दिया था, धो धा करके सफाई हो गई सारी, अंदर भी सारी सफाई हो गई है मेरी। तो ये देखिए साफ़ हो गया है। तो यहाँ पर भी अभी मैंने ना चादरें नहीं बिछाई हैं कमरों में, यहाँ पर बिछानी है, अभी चादर निकालूंगी ना तब बिछाऊंगी। तो यहाँ पे मैं चाय बना के ले आई थी फिर अपने लिए, तो मैं पी लेती हूँ चाय। तो दोस्तों आप सब भी पी लीजिए गुड़ वाली चाय। निशा जी बोली ना गुड़ वाली चाय कैसी होती है, बहुत टेस्टी होती है। अभी ना 10 बज रखे हैं और काम मेरा सारा हो गया है। तो वीडियो अपलोड कर रही थी ना कल वीडियो बनाई थी ना जो मैंने, तो रात को ना 2 बार वो डाउनलोड करी मैंने, तो ना गैलरी में आई नहीं, आवाज़ आ रही है उसमें, सिर्फ चित्र ना कुछ भी नहीं आ रहे हैं। फिर अभी रिसु को दिखाया, मैंने कहा क्या हो रहा देख फटाफट से, फिर उसने देखी, फिर उसने 2 बार उसने भी डाउनलोड करी ना, फिर भी नहीं आ रही है वो वीडियो गैलरी में, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर अब बोल रहा मम्मी नया ऐप डालूंगा, मैंने कहा नया ऐप डालने से तो फिर मेरे को ना इस ऐप से, क्योंकि आदत पड़ गई ना अब एडिटिंग करने की, तो दूसरे ऐप से फिर ना मुश्किल होगी, थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा उसमें। तो अब पता नहीं ना वीडियो आ ही नहीं पा रही है, अब आज आएगी नहीं आएगी वाली वीडियो पता नहीं तो ये वीडियो फिर परसों को ही आएगी सीधे, वो हो जाएगी आज, तो फिर कल को ही आएगी वाली वीडियो। और काम हो गया सब, अभी रिसु जा रखा मेरा बाल कटाने, उसकी छुट्टी आज की, कल पता नहीं बोटिंग भी है ना, तो इसीलिए छुट्टी भी है, तो वो बाल कटाने गया है। पानी गर्म करने रख देती है उसका, फिर आकर के नहा लेगा, नाश्ता पानी ना सारा हो गया हमारा। तो यहाँ पे मैं कपड़ों की तह लगा रही थी। तो एक दिन मुझसे निशा जी ने पूछा था ना कि गुड़ की चाय कैसी होती है, हमने कभी भी पी ली है। तो गुड़ की चाय बहुत अच्छी होती है, फीकी बनाओ, उसमें चीनी मत डालो, शक्कर तो और गुड़ की पी लो कटकी ना, कब लगा करके कटक लगा करके, तो बड़ी टेस्टी होती है। हमारे इधर को पीते हैं पहाड़ों में गुड़ की कटकी, और मिश्री होती है ना, मिश्री की कटकी, तो ऐसी ही चाय पीते हैं ज़्यादातर हमारे इधर को। पहाड़ों में तो ज़्यादातर गुड़ की ही चाय चलती है, हम तो फिर भी इतना नहीं पीते हैं, मैं तो इतना पीती नहीं हूँ, मैं तो, मुझे तो चीनी की अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी मैं आजकल ना काली चाय पी रही हूँ तो मैं गुड़ की पी लेती हूँ, तो मुझे ना अच्छी लगती है। तो गुड़ सही रहता है, गर्म भी होता है ना, तो इसीलिए गुड़ की चाय पीते हैं। तो यहाँ पे मेरा काम, ये मैं ना वो लेकर के आई हूँ, लौकी होती है ना लौकी, तो लौकी रखी हुई थी, छोटी सी लौकी थी ना वो, तो फिर मैंने कहा चलो कोड़ देती हूँ, बना देती हूँ, हाँ जिसकी सब्जी बना लेते हैं। वैसे दिन की सब्जी भी बची हुई आलू चने की, पर वो ना मैंने फ्रिज में रख दिया, मैंने कहा देखेंगे कल को सुबह काम आ जाएगी, क्योंकि ये रखी हुई थी, तो फिर मैंने कहा लौकी नहीं तो ख़राब हो जाएगी ना, तो इसीलिए मैंने कहा लौकी के कोफ्ते बना लेती हूँ। तो काट तो ली थी मैंने, इसे कब का ही काट के रखा था, पर मैंने कहा ना इसको कोड़ देती हूँ। तो आलू चने की सब्ज़ी तो वैसे भी अच्छी लगती है, पर इतनी ज़्यादा तो नहीं लगती मुझे, लेकिन सुबह के टाइम पे देखेंगी पूरी हूरी के साथ बनाओ तो अच्छा लगता है वो। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा ली थी सब्जी, तो उस दिन ना लौकी मैंने ऐसी रख दी थी, तो ना वो 4-5 दिन, 3-4 दिन हो गए थे ना, तो ख़राब जैसी हो गई थी वो, मतलब ख़राब तो क्या, अंदर से पता नहीं सख्त टाइप की अजीब सी हो गई थी वो। तो इसलिए मैंने कहा बना ही देती हूँ ख़राब होने से अच्छा तो थोड़ा सी ही थी वो छोटी सी, तो मैंने बना दी, कोफ्ते बनाए थे तो इसमें डाल दिए हैं, तो अभी इसको ना मैं पका लूँगी अच्छे तरीके से। तो ये रिसु को भूख लगने लग गई थी, आज मम्मी भूख लग रही बोला था, मैंने कहा बना तो रही हूँ आज। तो यहाँ पे अभी रोटी बनाई नहीं मैंने, रोटी अभी बनाऊंगी थोड़ी देर में, तो मैंने कहा पहले बना लेती हूँ कोफ्ते, और लौकी के कोफ्ते ना अच्छे लगते हैं ना टेस्टी, मुझे लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी अच्छी लगती है। हाँ, मैं लौकी की सब्ज़ी हम नहीं बनाते ज़्यादातर, मैं कोफ्ते ही बनाती हूँ। तो धनिया भी डाल दिया था, यहाँ पर मस्त सब्ज़ी बन के मेरी हो गई थी तैयार। तो ये देखिए दोस्तों, सबको पसंद होती है लौकी की सब्ज़ी तो, है ना। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही थी रोटी, तो मैंने कहा बना लेती हूँ रोटी, सब्जी बन के हो गई थी तैयार, तो रोटी बना लेती हूँ। आज ना रात तक का ही रूटीन हो गया है। तो सब्जी बन गई थी, रोटी बना के मैंने कहा रिसु को दे देती हूँ, फिर थोड़ा सा ना बगल में जाऊँगी, वहाँ पे आ रखे हैं तो मिलाते हैं भैया आंटी लोगों से ना। तो यहाँ पे मेरी रोटी भी बन रही थी दोस्तों, तो अभी रात के मतलब 8 साढ़े 8 हो गए होंगे, पता नहीं कितने बज रहे थे, टाइम तो मैंने कुछ देखा नहीं था, पर 8 बज गए होंगे। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।